हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा 5.1 एक्सरसाइज में अपन 1 to 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज 31, 32, 33, 34 पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी को स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर है 5 जो कई बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैंने कई बच्चों को जिन्होंने पूछा था उनको सेंड भी किया हुआ है। तो जो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको बताता चलूँ मैं है क्या कि एक तो इसने पूछा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस है। एक सेकंड, 5 कहाँ ये उसने पूछा है बेटा x इक्वल्स टू 0, 1 और 2 पर पूछा जा रहा है। तो 1 पर तो आप आसानी से चेक कर ही सकते हो, बट जब 0 पर चेक करेंगे तो जो फंक्शन लेस देन 1 के लिए डिफाइन कर रखा है, यानी जिनमें लेस देन 1 नंबर इन्वॉल्व है उसी में 0 भी है, तो उसी फंक्शन पर आप 0 के लिए टेस्ट करोगे LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन। और 2 की जब बात करेंगे तो जो फंक्शन ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है, तो ग्रेटर देन जो 1 के लिए दे रखा है ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो ग्रेटर देन 1 में ग्रेटर देन 2 ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया। क्लियर? तो जब 2 को टेस्ट करेंगे तो ग्रेटर देन 1 वाले पर करेंगे, यानी उसी पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, उसी पर RHL, उसी पर LHL। क्लियर? तो क्वेश्चन 5 कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत करे, नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है? हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन भी सेंड कर रखा है। फिर देखें, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा था बेटा अपना, पहले इनको देख लें। हाँ, ये जो रह गए थे 19, 20, 21 एंड 22, इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो 19 क्वेश्चन जो है कि शो दैट, क्वेश्चन पढ़ते चलिए मेरे साथ साथ, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस gx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, यानी ये दे रखा है कि gx 19th क्वेश्चन है इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। ये जो बॉक्स x है ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो आपकी क्वेश्चन में दे भी रखा है कि हेयर बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन। हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी fx इज इक्वल टू बॉक्स x। मतलब क्या है इसका? ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ध्यान से सुनते चलेंगे। ये जो बॉक्स एक्स है इसकी जो इमेज है, इसकी जो वैल्यू है, प्रत्येक एक्स की जो वैल्यू है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंटीजर होगा। क्लियर? इसकी जो इमेज आएगी प्रत्येक एक्स के लिए वो क्या आएगी? इंटीजर होगी, यानी x इज लेस देन एंड इक्वल टू x ही रहना है हमेशा। बॉक्स x इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू x। मतलब क्या है? इसका जो रेंज है, तो जो डोमेन है बेटा वो तो रियल नंबर होगा, बट कोडोमेन, और कोडोमेन भी R हो सकता है, लेकिन जो रेंज होगी इसकी, ये तो R to R है, बट इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा इंटीजर होगी। ओके? तो यहां पर जैसे मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो ये बॉक्स x इज इक्वल टू 1 रहेगा, यानी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 1.21, तो बॉक्स 1.21 का जो इमेज होगा, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए बेटा। यहां पर ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो ये जो 1.21 है बेटा वो यहां पर कहीं पर है। क्लियर? तो 1.21 से जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है वो क्या है? 1। ओके? मैंने क्या लिखा है कि बॉक्स x ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू x, यानी x, इसकी जो बॉक्स x की वैल्यू है वो हमेशा x के या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी। तो यहां पर अगर x इंटीजर है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, अगर x इंटीजर है तब तो वैल्यू x की इक्वल होगी। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तब इसकी वैल्यू इससे हमेशा कैसी आएगी? कम आएगी। और कम कितनी आएगी? ये जैसे 1.21 यहां कहीं रहा होगा बेटा, 1.21, तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है? 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2.34, तो बॉक्स 2.34 इज इक्वल टू, अब 2.34 2 और 3 के बीच में है कहीं, बट उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है? 2,
तो दिस इज इक्वल टू 2। मैंने लिखा यहाँ पर x इज इक्वल टू 3.14। बेटा 3.14 3 और 4 के बीच में है, तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 3.14 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा 3। ओके भाई 3.14 यहाँ कहीं 4 है, इन दोनों के बीच में ही तो होगा बेटा, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 3 हो चुका। ओके ये बात सबके समझ में आ रही है ना। चलिए ऐसी मैंने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू 4.12। तो 4.12 जो है बेटा वो 4 और 5 के बीच में है, तो 4 और 5 के बीच में जहां पर भी ये नंबर है उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है 4। तो इस बॉक्स 4.12 की वैल्यू इज इक्वल टू 4 होगी। ओके अब मैंने यहां लिखा x इज इक्वल टू 0.1। ओके तो ये आ जाएगा बेटा बॉक्स 0.1 इज इक्वल टू, तो 0.1 0 और 1 के बीच में नहीं है और इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। बात सबके समझ में आ रही है। और अगर ये नेगेटिव इंटीजर हो जाए x इज इक्वल टू -2 हो जाए, तो बॉक्स -2 इज इक्वल टू -2। इंटीजर है तो इंटीजर के इक्वल ही रहना है, लेकिन अगर ये ऐसा आ जाए x इज इक्वल टू -2.14, ठीक है -2.14, देन बॉक्स -2.14 इज इक्वल टू, आप इसको यूं लिख सकते हैं -1 -2.14। मतलब क्यों, जैसे 2.14 बेटा कहीं यहां होगा, अरे बात समझ रहे हैं ना, माइनस का 2.14 -3 और -2 के बीच में होगा, और उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कितना है -3। -2.14 -3 और -2 के बीच में है ना बेटा, यहां कहीं, बहुत ध्यान से देखते चलिए, यहां पर कहीं रहा होगा, तो इससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है वो कितना है -3, तो -1 और 2.14 का मतलब 2, तो -2 इज इक्वल टू -3। अगर इस फॉर्मूले से नहीं समझ पा रहे तो आप ट्रिक से याद रख लीजिए, मैंने लिखा -3.14, तो बॉक्स -3.14 इज इक्वल टू, आप नंबर लाइन देख लेंगे कि 0 यहां 1 2 -1 -2 -3 -4 -5, तो 3.14 कहीं यहां है, -4 और -3 के बीच में, और उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर यानी पूर्णांक कितना -4, तो दिस इज इक्वल टू -4। क्लियर। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज है इसको याद रखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे एक बार और, 2 बार तो कम से कम देख ही लेंगे क्या बताया जा रहा है, फिर भी नहीं आया तो कॉल करके पूछेंगे मेरे से, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 19 इज शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिसकंटीन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। हियर x denotes the greatest integer less than or equals to x, कुछ नहीं, इसी के बारे में लिख रखा है वो, तो ठीक है। तो अब क्वेश्चन वाले ने कहा है कि सभी वैल्यू, तो बेटा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर x इज बिलोंग्स टू r, क्लियर, और अपन x इक्वल्स टू 1 पर चेक करें अगर इसके लिए, तो क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 इज बिलोंग्स टू r, तो ये आ जाएगा बेटा 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 माइनस बॉक्स 1 बनी रहना है क्योंकि इंटीजर है ये, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। RHL फाइंड करेंगे, f 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f सॉरी g है तो g लिखेंगे, g 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h। ओके 1 प्लस h का मतलब हो गया बेटा 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, तो 1 प्लस h यानी 1 और 2 के बीच में कहीं होगा, क्योंकि जो h है वो माइनर चेंज होता है, तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है 1, तो 1 प्लस h किसकी इक्वल हुआ बेटा 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1। बात समझ में आ रही है ना सबको। यहाँ 1 से 1 कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0, इसका मतलब हुआ कि लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है, तो कॉन्टिन्यूअस भी है, बट LHL फाइंड कीजिए,
एफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 g 1 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का मतलब 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h। एक बात और सुनना बेटा कि यहाँ RHL डिफाइन था तो ये सिर्फ 1 के लिए डिफाइन है, ये ध्यान रखेंगे। लेस देन 1 पर अब जैसे यहाँ अपन 0 लेंगे तो कुछ वैल्यू और आएगी। 0 अगर लेते तो माइनस 1 आ जाता है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे अपन ने बाकी सारे क्वेश्चंस में कंसेप्ट यूज किया था कि अगर RHL डिफाइन है तो ग्रेटर देन 1 के लिए, सॉरी ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी भी वैल्यूज लेंगे अपन वो सबकी सब क्या लेंगे, इंटीजर्स लेंगे। तो इंटीजर्स के लिए हम जो RHL आएगा वो अलग अलग पॉइंट्स पर डिफाइन होगा। क्लियर? चलिए इसके बाद यहां से देखें 1 माइनस एच है बेटा, ये एक सेकंड 1 प्लस एच जो था 1 प्लस एच इन दोनों के बीच था इसलिए 1 आया। 1 माइनस एच जो है वो 0 और 1 के बीच होगा, तो 1 माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो दिस इज इक्वल टू 0। 1 माइनस एच माइनस 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 कितना आ चुका होगा 1। तो RHL 0 आ रहा है जबकि LHL 1 आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि बिकॉज f 0 1 plus 0 is not equals to 0, 1 minus 0 is not equals to g0. Okay, so function gx is not continuous at x is equals to 1. इसी तरह से आप 2 पर टेस्ट करेंगे, 3 पर टेस्ट करेंगे तो सभी पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। ओके, नोट कीजिएगा। इसमें एक काम जरूर करेंगे बेटा, इंटीग्रल वैल्यू के लिए है तो यहां पर इंटीजर ही लेना है, एक्सिस बिलोंग्स टू इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 क्या है। बेटा 20 दे रखा है इन्होंने कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। टेस्ट करना है बेटा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। एक सेकेंड इसको भी साफ करें। माइनस साइन एक्स और प्लस 5 टेस्ट करना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई। पाई पर टेस्ट करेंगे बेटा, क्वांटिटी एट एक्स इक्वल टू पाई। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, एफ पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई सभी जानते होंगे 0। ओके, तो ये आ चुका होगा पाई स्क्वायर प्लस 5, एफ पाई आ चुका। ओके, उसके बाद RHL फाइंड करोगे तो RHL हो जाएगा बेटा एफ पाई प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मतलब हो गया बेटा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5। ओके, साइन पाई प्लस थीटा जानते हैं बेटा, साइन थीटा होता है साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट होता है, माइनस साइन थीटा होगा। तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट
h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन h आएगा ना, ये क्लियर, और ये प्लस 5। लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ तो 0, तो ये बचेगा बेटा पाई स्क्वायर, साइन 0 0 होगा, और ये प्लस 5, ये पाई स्क्वायर प्लस 5 हो चुका, और जो कि कैसा है, रियल नंबर है, क्लियर। इसके बाद LHL फाइंड करेंगे, तो f पाई माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h का मतलब हो जाएगा बेटा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस, एक सेकंड बेटा, यह माइनस साइन थीटा था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5, साइन पाई माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा रहना है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये आ चुका होगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन h प्लस 5, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पाई स्क्वायर साइन 0 0 और ये प्लस 5, तो ये आ चुका बेटा पाई स्क्वायर प्लस 5, रियल है। तो आपको दिख रहा है तीनों जो वैल्यूज आई हैं वो इक्वल आ चुकी हैं, f पाई प्लस 0 इज इक्वल टू f पाई माइनस 0 इज इक्वल टू f पाई, सो fx कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। नोट करिए बेटा बराबर। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है उनको देखते चलो। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस f(x) इक्वल्स टू sin x प्लस cos x। क्या है क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x। यहाँ कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो फिर वही काम करेंगे, एक नंबर a लेट कर लेंगे, इज बिलोंग्स टू r, a लेट x इज इक्वल्स टू a और a इज बिलोंग्स टू r, a पर टेस्ट करना है तो ये आ जाएगा बेटा एफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, फिर RHL फाइंड करेंगे यानी एफ ए प्लस 0। ओके, तो एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस h और प्लस कॉस ए प्लस एच, लिमिट अप्लाई करोगे तो साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, फिर LHL फाइंड करेंगे तो एफ ए माइनस 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ओके, एफ ए माइनस एच का मतलब हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस एच प्लस कॉस ए माइनस एच, लिमिट अप्लाई करेंगे फिर h 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। आपको दिख रहा है तीनों वैल्यू सेम है, यानी बिकॉज एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए, सो एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्सिस बिलोंग्स टू आर। ओके, ये आर में फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहां पर भी बेटा वही काम करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए और ए इज बिलोंग्स टू आर, सेम इसी तरह से सॉल्व होगा ये भी, यानी क्या आ जाएगा एफ ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए जो भी आएगा रियल वैल्यू आएगी, क्लियर। उसके बाद RHL
एफ ए प्लस 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, जो कि आ जाएगा बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस एच माइनस कॉस ए प्लस एच। फिर लिमिट अप्लाई किया तो ये साइन ए माइनस कॉस ए आएगा। ओके, एलएचएल फाइंड कीजिए, एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ए माइनस एच का मतलब हो गया बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस एच माइनस कॉस ए माइनस एच। ओके, तो साइन ए माइनस एच में फिर एच 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, फिर आपने देखा ऑब्जर्व किया तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आरएचएल एलएचएल तीनों सेम है, बिकॉज एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए। तो यहां पर भी ये जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सी पार्ट। फटाफट पहले ये लिखो फिर सी पार्ट करेंगे। चलिए सी पार्ट क्या है देखते चलो बेटा। सी में दे रखा है इन्होंने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फिर वही यहां पर लेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड ए इज बिलोंग्स टू आर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, आरएचएल फाइंड करोगे एफ ए प्लस 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस एच इंटू कॉस ए प्लस एच। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, रियल आएगा ये भी। उसके बाद एलएचएल एफ ए माइनस 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस एच इंटू कॉस ए माइनस एच। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी आ चुका होगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो तीनों वैल्यू सेम है ना यहाँ पर भी, तो एफ बिकॉज एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए, हेंस एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 22, इसमें डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंट सेकेंड एंड कॉटजेंट। ये सारे के सारे फुल फॉर्म है। पहला तो कॉस का फुल फॉर्म है, दूसरा कोसेक का है, तीसरा सेक है और नेक्स्ट जो है वो कॉट है। तो सेक एक्स आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चंस है पहला तो हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन के बाद कोसेक एक्स, और नेक्स्ट है फिर एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, और नेक्स्ट है फिर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। क्लियर? तो इन चार क्वेश्चन हो गए, इन चारों को आपको टेस्ट करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो फिर उसी तरह से करेंगे, किसी एक नंबर को ए ऐड करोगे और ए पर आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन एलएचएल आरएचएल फाइंड करना है। देखेंगे कि तीनों सेम आ भी रहे हैं नहीं भी आ रहे। क्लियर? तो इनको ट्राई करेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं अपन, ये 31। इनको नोट कीजिए फटाफट में, 31 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। (31) में दे रखा है इन्होंने बेटा, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स
इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, यही दे रखा है। चलिए प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो जैसे ये cos x करेंगे उसी तरह से इसको करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू a और a इज बिलोंग्स टू r। क्लियर? चलिए तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर, RHL फाइंड करोगे, एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच का मतलब बेटा कॉस ए प्लस एच का होल स्क्वायर, यही करेंगे ना। h की लिमिट 0 रखेंगे तो cos a स्क्वायर ही बचेगा ना, तो ये आ जाएगा cos a स्क्वायर, ये भी रियली आ रहा है, cos हमेशा डिफाइन होता है। उसके बाद LHL एफ ए माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a माइनस एच का होल स्क्वायर, ये आ जाना है। फिर यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो h 0 हो जाएगा और ये रह जाएगा बेटा फिर cos a स्क्वायर, ये भी रियली होगा। आपने देखा तीनों सेम है, बिकॉज एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए, सो एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, मोड एक्स दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कॉस एक्स। इस मोड कॉस एक्स को आप यूं लिख सकते हो जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉडुलस फंक्शन की, कि मोड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो ये भी प्लस, अब आप देखते होगे बेटा यहाँ पर कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। तो याद रखेंगे ये प्लस का cos x होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन एंड इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, तब तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर? और माइनस का cos x आ जाएगा कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एंड इक्वल्स टू पाई। नेगेटिव होता है ना, ये जानते हैं अपने इतना, सॉरी पाई बाई 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई। क्लियर? तो जो रेंज हो गई अपनी बेटा वो 0 से पाई तक हो गया, यानी x इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ पर 0 टू पाई में, पहले तो पाई बाई 2 पर टेस्ट करना है, क्लोज इंटरवल है ना, तो पहले तो पाई बाई 2 पर टेस्ट करेंगे, फिर 0 और पाई पर टेस्ट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले पाई बाई 2 पर टेस्ट करोगे, कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहला वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तो एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, और कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0। बात समझ में आ गई क्या? फिर चलिए RHL फाइंड करेंगे, एफ पाई बाई 2 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 प्लस h। पाई बाई 2 प्लस h का मतलब जो ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए डिफाइन है, तो ग्रेटर देन पाई बाई 2 पर ये डिफाइन है ना, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस h। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0। ओके, उसके बाद ये रियल है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए, पाई बाई 2 के लिए कैसा है, कॉन्टिन्यूअस हुआ। LHL फाइंड करोगे, एफ पाई बाई 2 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस h लेस देन पाई बाई 2 के लिए। क्लियर? तो लेस देन पाई बाई 2 पर यानी ये आ जाएगा cos, एक सेकंड बेटा, हाँ चलिए, cos पाई बाई 2 माइनस h यानी साइन h और साइन 0 0। क्लियर? तो तीनों वैल्यू सेम आ रही है ना, तो आप लिख सकते हो बिकॉज
एफ पाई बाई टू प्लस एच इज इक्वल टू एफ पाई बाई टू माइनस एच इज इक्वल टू एफ पाई बाई टू। तो फंक्शन पाई बाई टू पर और लेस देन पाई बाई टू पर और ग्रेटर देन पाई बाई टू पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x is equals to pi by 2, x is less than pi by 2, x is greater than pi by 2। ओके, अब अपन को देखना है 0 और पाई पर। तो आपने जो क्लोज्ड इंटरवल वाली कंडीशंस पढ़ी थी, तो उसमें फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ऊपर में तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, यहाँ जो नंबर लाइन है बेटा तो ये रही, ये 0 और ये पाई, बीच में था पाई बाई 2। तो ग्रेटर देन पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूअस था कब, जब आरएचएल डिफाइन है। लेस देन पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूअस था जब एलएचएल डिफाइन हो गया, और एग्जैक्टली पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूअस है जब तीनों कैसे हैं, कोइंसाइड है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या था कि जो 0 है, 0 पर आरएचएल और 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम आनी चाहिए। चलिए, तो सेकंड नाउ एफ 0 इज इक्वल टू 0 cos 0 इज इक्वल टू cos 0 यानी 1। अब इसी पर आरएचएल निकालना है 0 पर ही, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। एफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, थ्योरी पढ़ लेना एक बार, एफ 0 प्लस एच, तो ग्रेटर देन 0 वाले के लिए ही तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 cos 0 प्लस एच, यानी cos एच और cos 0 1। क्लियर? तो आप लिख सकते हो कि एफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एफ 0। नाउ अब पाई पर क्या निकालना है आपको, एलएचएल और पाई पर ही वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये आ जाएगा एफ पाई इज इक्वल टू माइनस का कॉस पाई। ओके, और कॉस पाई कितना 1, ये कितना आ जाएगा -1। फिर एफ पाई माइनस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई माइनस एच, तो लेस देन पाई वाले पर ही करेंगे ना, तो ये आ चुका होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस कॉस पाई माइनस एच। पाई माइनस एच का मतलब कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। एक सेकेंड, ये कॉस पाई -1 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस तो पहले से ही था, और कॉस पाई माइनस थीटा कितना बन गया, माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, और ये कॉस एच और कॉस 0 कितना हो गया 1। तो यहां पर भी आपने देखा कि एफ पाई माइनस 0 इज इक्वल टू एफ पाई। क्लियर? तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू है कि इस पर आरएचएल और रिसीवर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, इस पर एलएचएल और रिसीवर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल में फंक्शन कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ। रिजल्ट लिख देंगे कि हेंस fx is continuous in 0 to pi। ओके, उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन है आपका, ये नोट करिए पहले। ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है मोड एक्स, तो मोड एक्स तो सिंपल क्वेश्चन है। मोड एक्स को केवल आपको क्या करना है, यहां देख लेंगे fx इज इक्वल टू मोड x, तो ये प्लस का x कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस x कब है, जब x इज लेस देन 0। तो 0 पर क्वांटिटी को टेस्ट करेंगे। ओके, 0 पर क्वांटिटी को टेस्ट करोगे, लेस देन 0 के लिए तो एलएचएल डिफाइन होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 के लिए आरएचएल डिफाइन, और एग्जैक्टली 0 पर तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहां पर टेस्ट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। कर सकते हो ना? चलिए ट्राई करेंगे, मुझे दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, इस 34 को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक ही क्वेश्चन है बस ये, बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, मुझे सेंड करना है। किसी क्वेश्चन पे किसी भी तरह का डाउट हो सकता है एक साथ क्लियर ना हो, तो किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरे से पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।